यूपीएससी के एग्जाम में हिंदी मीडियम से यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट टॉप 5 ऑप्शनल को यहाँ देखिए दोस्तों लिख दिया है। माइंड में बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन होता है कि अगर अमित सर अगर हम हिंदी माध्यम से हैं और हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शनल क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बस ऑप्शनल का नाम नहीं लिखा है, उसका डिटेल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, डिटेल इसलिए लिख दिया है क्योंकि ऑप्शनल तो सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन यहां जो आपको सुटेबल लगेगा उसके अनुसार आप अपने आप को देखिएगा, तब आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कीजिएगा। तो इससे सबसे बड़ा एक तो आपको जो है सब्जेक्ट का पता चल जाएगा और किसकी क्या विशेषता है यह भी आपको पता चल जाएगा, और आप अपने आप को उसमें आंक करके देखेंगे और अपना ऑप्शनल पेपर यहां से आप बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आते रहते हैं, तो चैनल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, यूपीएससी ऑप्शनल की अगर बात करें हिंदी मीडियम से तो एक तो आपका हिंदी साहित्य है। अब हिंदी साहित्य क्यों है, क्योंकि देखो पहला बात तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसका प्रदर्शन जो है ना वो निरंतर समय से स्थिर रहा है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं पाठ्यक्रम जो है इसका सीमित है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। फिर उसके बाद सामग्री जो है आजकल के डेट में हिंदी मीडियम में प्रचुर मात्रा में आ गया है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चैलेंजिंग क्या होता है ना, चूंकि आप हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य ले रहे हैं तो भाषा में आपका पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए मेंस के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप निबंध लिखिएगा या तो आप ऑप्शनल लिखिएगा तो उसमें शुद्धि और वर्तनी का आपको बहुत अच्छा से जांचा जाता है, तो उसमें आपको पकड़ ये तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसका एक हेल्पिंग क्या होता है, आपको निबंध में और इंटरव्यू में बहुत हेल्पिंग होगा। क्यों हेल्पिंग होगा? क्योंकि देखो निबंध में तो आपको पता है 1200 यानी 1000 प्लस शब्द में तो आपको लिखना ही है, तो उसमें भी आप शुद्ध वर्ड का ये कीजिएगा तो शुद्ध वर्ड तो आप सीख ही जाइएगा हिंदी में लिखना, फिर आप हिंदी में अच्छे से हिंदी वर्ड का यूज कर पाइएगा जो कि आपको हेल्पिंग होगा। ठीक है, लेकिन नोट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स में ये ज़्यादा हेल्पिंग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जीएस के अंदर आप देखिएगा कि अदर इसमें जो है वो हिंदी ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, ग्रामर वगैरह वो पूछे नहीं जाते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा हेल्पिंग नहीं होता। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया इससे आप अपने आप को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इतिहास में। ठीक है, इतिहास इसलिए है क्योंकि देखो इतिहास इसलिए हिंदी मीडियम के लिए जरूरी है क्योंकि देखिए इसको ये ना जानकारी को व्यवस्थित करता है, मतलब आपकी जो नॉलेज को जानकारी को व्यवस्थित करेगा एक क्रम के अनुसार। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपका प्राचीन इतिहास और आपका जो मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास तीनों कंप्लीट हो जाएगा इससे, जो कि आपको जीएस में प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, और ये एक बड़े हिस्से को ये आपको जो क्या करता है कवर करता है आपके मेंस में भी। ठीक है, अच्छा निश्चित विषय वस्तु है और सामग्री नोट्स इसके भी अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, ओके, मतलब आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा व्यवस्थित से तो अच्छा स्कोरिंग कर पाइएगा। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास तीनों आपको इसमें लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पीएसआईआर। देखो पीएसआईआर आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको 2 नंबर भी रख सकते हैं, 3 नंबर में भी, दोनों में मतलब ना थोड़ा सा ये होता है। ठीक है, क्योंकि देखो इतिहास से भी टॉपर आपने देखा होगा श्रुति शर्मा जो थी रैंक 1 लाई थी, और पीएसआईआर से तो टॉपर्स मतलब निरंतर निकलते ही हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप मतलब आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो पीएसआईआर जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके बाद टॉपर में आपने देखा होगा, इसको लोकप्रिय देखा होगा, जैसे आपने टीना डाबी का सुना होगा, आपने जो है इशिता किशोर का सुना होगा, और भी बहुत सारे टॉपर के लिए बहुत हेल्पिंग होता है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग होता है, टॉपर्स इसको बहुत लेते हैं। फिर राज्य व्यवस्था और शासन, जो पॉलिटी का राज्य व्यवस्था और शासन जो होता है गवर्नेंस, इसका जो है 70 से 80% ये आपको कवर करके दे देगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कवर ये जीएस पेपर 2 में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ हेल्पिंग तो होगा ही, साथ ही साथ करंट अफेयर्स में ना, करंट अफेयर जब इसको आप पढ़िएगा राज्य व्यवस्था और शासन को, तो इसको करने के लिए आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स भी आप इसके साथ पढ़िएगा तो ये आपका निबंध में, जैसे आप निबंध लिखते हैं तो हाल ही के घटना को आप वहां दर्शा सकते हैं, प्लस इंटरव्यू में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मान के चलिए इंटरव्यू में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे शासन को लेकर के या इंटरनेशनल रिलेशन ले, तो आप तो करंट अफेयर्स इसमें अच्छा से पकड़ मजबूत हो जाएगा, तो इससे अच्छा से आप जो है इंटरव्यू में और बता पाइएगा जो घटनाक्रम को, जो सामयिक घटना होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा इसलिए, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद देखते हैं भूगोल को देखते हैं। देखिए भूगोल आप लीजिएगा ना तो इसमें तो सबसे पहला क्या है, ये आपको जीएस पेपर 1 में आपको बहुत हेल्पिंग करेगा, प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल करेगा, जीएस में हेल्पफुल मतलब प्रीलिम्स में तो हेल्पफुल करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें तो आते ही हैं भूगोल के क्वेश्चन। साथ ही साथ एक चीज़ आपको भूगोल में ध्यान रखना पड़ेगा, आप भूगोल लीजिएगा ना यानी ज्योग्राफी, तो आपको मैपिंग, डायग्राम और फ्लो चार्ट वगैरह ये सब अच्छा बनाना आना चाहिए।
मैपिंग तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शनल ले रहे हैं, ऑप्शनल में आपको गहराई से लिखना पड़ेगा डायग्राम, क्योंकि आप नहीं बनाइएगा तो कोई दूसरा बना देगा, ठीक है। तो मैपिंग में तो आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए दर्शाने के लिए, है ना। इसके नोट्स और विषय भी जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। दर्शन शास्त्र को देखते हैं लास्ट में हमारा जो है यहाँ पर दर्शन शास्त्र, ठीक है। दर्शन शास्त्र को देखते हैं तो देखो सबसे पहला तो ये क्या है, ये एक छोटा वैकल्पिक आपका विषय हो जाता है, 3 से 4 महीने में इसको आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हेल्पिंग ये किस में करेगा, निबंध में ये हेल्पिंग करेगा, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जल्दी खत्म हो जाता है, 3 से 4 महीने में आसानी से कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में ना इसलिए नहीं पूछा जाता है ना, क्योंकि ये सैद्धांतिक पक्ष है ना, और प्रीलिम्स में तो उतना आता नहीं है सैद्धांतिक पक्ष, है ना। तो ये आपका इसलिए हेल्पिंग है क्योंकि 3 से 4 महीने में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके लिए कौन इसमें सूटेबल आप हो रहे हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी हिंदी मीडियम से बेस्ट ऑप्शनल को मैंने यहाँ पे लिख दिया है टॉप 5 को, और इसमें से सभी में भी आप सभी में स्कोरिंग है, ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और विभिन्न तरीकों से ये आपके लिए अदर सब्जेक्ट में भी हेल्पफुल है। तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि किसमें आप सूटेबल हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है हमें कमेंट सेक्शन करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को मजबूत रखो।